वृंदावन बांके बिहारी मंदिर भक्ति आस्था और कृष्ण प्रेम का एक ऐसा केंद्र है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसी पवित्र स्थान के आसपास एक और तस्वीर सामने आई। भीड़, अफरा तफरी, कोलैप्स, स्ट्रक्चर्स, सफोकेशन, स्टैम्पीड, फियर और एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन की तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बांके बिहारी टेम्पल मैनेजमेंट का मैटर आया तो ये सिर्फ एक मंदिर प्रबंधन का टेक्निकल डिस्प्यूट नहीं था। कोर्ट ने समझा कि ये इश्यू ऑफ फेथ वर्सेस गवर्नेंस का एक नेशनल डिबेट बन चुका है। कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने रिपीटेडली एक कंसर्न हाईलाइट किया कि वृंदावन की नैरो गलियां और अनकंट्रोल क्राउड मैनेजमेंट एक सीरियस पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बांके बिहारी टेम्पल तिरुपति जैसे लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ जगह बहुत लिमिटेड है, टेम्पल के आसपास की गलियां कॉम्पैक्ट हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कंस्ट्रेंट है और फेस्टिविटीज के दौरान सिचुएशन कभी कभी अनकंट्रोल हो जाती है। भीड़ और क्योस के जो विजुअल सामने आए वो सिर्फ ड्रामेटिक सीन्स नहीं, ये उन इंसिडेंट्स की याद दिलाते हैं जहां डिवोटीज को सफोकेशन, क्रशिंग और पैनिक सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। जन्माष्टमी 2022 का इंसिडेंट कोर्ट के था जहां पे मंगल आरती के दौरान क्राउड प्रेशर इतना बढ़ गया कि लोग बेहोश होने लगे। एंट्री और एग्जिट बॉटलनेक्स ने पैनिक को और डेंजरस बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिवोटीज की जान तक चली गई, बहुत से लोग अनकॉन्शियस हुए थे। उसके बाद 2023 में बालकनी कोलैप्स इंसिडेंट भी पब्लिक मेमोरी में फ्रेश है। एक ओल्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, रिपोर्ट्स में मंकी फाइटिंग को ट्रिगर बताया गया, लेकिन असली सवाल स्ट्रक्चर सेफ्टी और क्राउड वल्नरेबिलिटी का था। डिवोटीज जो सिर्फ दर्शन के लिए आए थे एक ट्रेजेडी का हिस्सा बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली सिग्नल दिया है कि सीक्रेट प्लेसेस को सिर्फ इमोशनल सेंटिमेंट्स के बेसिस पे मैनेज नहीं किया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी बैकग्राउंड में कोर्ट ने क्राउड मैनेजमेंट को सेंट्रल इशू डिक्लेयर कर दिया है। एक और कोर्ट ने कहा है कि कन्वेंशनल मेथड्स अब काफी नहीं है। बैरिकेड्स और पुलिस प्रेजेंस से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फेज वाइज एंट्री सिस्टम, सर्विलांस मैकेनिज्म और साइंटिफिक मूवमेंट प्लानिंग की जरूरत है। कोर्ट का कंसर्न सिर्फ भीड़ तक लिमिटेड नहीं था। एक और सेंसिटिव इशू सामने आया, ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया कि बांके बिहारी मंदिर के रिचुअल सेंचुरीज पुराने ट्रेडिशन पर बेस्ड है। रिचुअल टाइमिंग एलिजिबली एल्टर किए गए हैं, ट्रेडिशनल पूजा लोकेशन शिफ्ट हुई है। कुछ डिवोटीज और गोस्वामी ग्रुप ने एक्सेसिव रिचुअल चार्जेस और ब्राइट लाइटिंग सिस्टम पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया। कोर्ट ने यहाँ एक बैलेंस पोजीशन ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ट्रेडिशन ने ये नहीं कहा है कि ट्रेडिशन इररेलेवेंट है, बल्कि कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि ट्रेडिशन प्रैक्टिस डिजर्व करते हैं लेकिन एक्सप्लॉयटेशन के बिना। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ऑब्जर्वेशन का टोन बहुत सिग्निफिकेंट था। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि रिलीजियस ट्रेडिशन रिस्टोर की जा सकती है लेकिन किसी प्रिविलेज क्लास सिस्टम, मिसयूज ऑफ डोनेशन या डिवोटीज के एक्सप्लॉयटेशन की परमिशन नहीं दी जा सकती। ये ऑब्जर्वेशन इंडियन टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव डिबेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर माना गया है, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने दो एक्सट्रीम रिजेक्ट्स किए हैं। एक तरफ ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक ओवर, दूसरी तरफ अनचेक ट्रेडिशनल अथॉरिटीज। कोर्ट ने क्लीनलीनेस की भी बात बोली है और सिविक डिसिप्लिन पर भी शार्प रिमार्क दिए। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि डिवोटीज फ्लावर, वाटर और वेस्ट रैंडमली थ्रो कर देते हैं जिससे सेक्रेड स्पेसेस की डिग्निटी और हाइजीन अफेक्ट होता है। कोर्ट का एक और स्ट्रॉन्ग मोरल मैसेज था, डिवोशन कैन नॉट बिकम डिसऑर्डर। डिस डैमेज, रोड कंजेशन और ओवर क्राउडेड टेम्पल प्रेमाइसिस इसी कंसर्न को विजुअली रीइंफोर्स करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एसेंशियली ये कह रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है
कि वो एक कम्प्रिहेंसिव वृंदावन डेवलपमेंट प्लान लेके आए। ये सिर्फ टेम्पल रिनोवेशन का आइडिया नहीं है। कोर्ट ने होलिस्टिक अर्बन प्लानिंग की बात की है। कोर्ट ने सजेस्ट किया कि वाइडर रोड्स, इमरजेंसी एग्जिट, हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्ट रूम, होटल और सीनियर सिटीजन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेस। ये ऑब्जर्वेशन शो करती है कि सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस स्पेसेस को अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज के रूप में भी देख रहा है। बेंच ने स्पेशली एम्फसाइज किया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैंडेटरी एडहॉक अरेंजमेंट और टेम्पररी क्राउड कंट्रोल इनफ नहीं है। इस मैटर का एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन था गोस्वामी ग्रुप का पार्टिसिपेशन। कोर्ट ने शान भोग और राजभोग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स को कमिटी के सामने सजेशन देने के लिए परमिशन किया। इस स्टेप का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। कोर्ट ने इंडिकेट किया कि ट्रेडिशनल स्टेक होल्डर को कंप्लीटली साइडलाइन नहीं किया जा सकता। रिचुअल वर्शिप टाइमिंग और टेम्पल फंक्शनिंग पर उनकी सजेशन कंसीडर करने का डायरेक्शन दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट एक कंसल्टेटिव गवर्नेंस मॉडल की तरफ मूव करता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने ये क्लियर मैसेज कर दिया कि फाइनल ऑब्जेक्टिव डिवोटीज की सेफ्टी और डिग्निटी है। आज बाकी बिहारी टेम्पल मैटर एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बन चुका है। क्या एंशिएंट रिलीजियस स्पेसेस को मॉडर्न क्राउड रियलिटीज के हिसाब से रीडिजाइन किया जा सकता है? क्या स्पिरिचुअल फ्रीडम और पब्लिक सेफ्टी साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट हो सकती है? क्या गवर्नेंस फेथ को कंट्रोल किए बिना रेगुलेट किया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया के मेजर टेम्पल फ्यूचर ट्रेजेडीज का वेट करेंगे या प्रोएक्टिव प्लानिंग अडॉप्ट करेंगे? लॉ कॉम एनालिसिस यही सजेस्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कन्फ्रंटेशनल का नहीं, बैलेंस का है। कोर्ट ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, कोर्ट उन्हें प्रिजर्व करना चाहता है, लेकिन डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी के फ्रेमवर्क के अंदर, क्योंकि आखिर में आस्था तभी तक सुरक्षित है जब भक्त सुरक्षित है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉ को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।